बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, हम HTML पढ़ रहे हैं और HTML में आज हमारा टॉपिक है HTML टेबल्स। जब भी वेब पेज के ऊपर डाटा रोज़ एंड कॉलम्स में शो कराना हो, इसको हम टेबल कहते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं और टेबल का टैग एंड करते हैं। तो टेबल का टैग हमने एंड कर दिया। उसके बाद आप अगर टेबल की विड्थ देना चाहें कि वेब पेज के कितने हिस्से पे टेबल आए, 100% कहेंगे तो जो अवेलेबल जहाँ टेबल आपने बनाया उस एरिया में 100% ये स्ट्रेच हो जाएगी। इसी तरह आपने सबसे पहली जो रो होती है उसे हेडिंग रो कहते हैं। जो हेडिंग होती है, अगर हेडिंग बनानी है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये हेडिंग है, ये कंपनी कॉन्टैक्ट, ये हेडिंग है। तो हेडिंग बनाने के लिए हमें जो रो, पहली रो हेडिंग बनाएंगे, फिर रो डाटे की बनाएंगे। तो हेडिंग की रो बनाने के लिए हम टेबल रो का टैग स्टार्ट करेंगे, टेबल रो एंड कर देंगे। इस तरह एक रो बन जाएगी। अब कॉलम हमें कितनी चाहिए? पहला कॉलम टेबल हेड स्टार्ट, टेबल हेड क्लोज, टेबल हेड स्टार्ट, टेबल हेड क्लोज, टेबल हेड स्टार्ट, टेबल हेड क्लोज। हमने 3 कॉलम बनाए हैं। अब हम हर रो में 3 डाटा आइटम देंगे। तो जैसे हम फर्स्ट रो बना रहे हैं, तो फर्स्ट रो कैसे बनाएंगे? TR स्टार्ट, TR क्लोज और TD पहले कॉलम का डाटा, दूसरे कॉलम का डाटा, तीसरे कॉलम का डाटा। इसी तरह के हमें और रो बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और रो डाल देंगे। इसी तरह अगर हमें एक और रो चाहिए तो हम TR स्टार्ट करेंगे, TR एक और स्टार्ट करेंगे, TR क्लोज करेंगे और 3 कॉलम का डाटा प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर आपने सेल पैडिंग देनी है, तो सेल पैडिंग किसको कहते हैं? द स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग कॉलन 15 पिक्सल। अब ये क्या करेगा? टेबल हेडिंग और टेबल डेटे वाले हर सेल में क्या करेगा? 15 पिक्सल का डिस्टेंस रख देगा कंटेंट से बॉर्डर के दरमियान। इसी तरह अगर आपने बॉर्डर स्पेसिंग, अगर 2 सेल के दरमियान स्पेस बढ़ानी है, 2 सेल के दरमियान स्पेस बढ़ानी है, तो आप देंगे बॉर्डर स्पेसिंग। तो बॉर्डर स्पेसिंग जितनी बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या करेगा? 2 सेल के दरमियान जो स्पेस है उसको बढ़ा देगा। अब हम इस कोड को चला के देखते हैं। तो अगर हम इसको चला के देखें तो ये हमारा कोड है। तो अब ये देखें कि जो पैडिंग होती है वो सेल कंटेंट से सेल तक का फासला, और स्पेसिंग क्या होती है? एक सेल का दूसरे सेल से फासला। इसी तरह अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप टेबल हेडिंग, टेबल रो, TD, टेबल डाटे को बॉर्डर्स एक प्रॉपर्टी है CSS की। यहाँ आपने बॉर्डर की हाइट और विड्थ बतानी है, उसकी टाइप बतानी है और उसका कलर बताना है। तो अगर बॉर्डर आपको सॉलिड चाहिए तो सॉलिड लिखें, डॉटेड चाहिए तो आप डॉटेड लिखें। इसकी आउटपुट देखें क्या आती है, ये बॉर्डर है। अगर बॉर्डर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ बॉर्डर क्या कर दें, बॉर्डर 12 पिक्सल कर दें और यहाँ डॉटेड लाइन कर सकते हैं। डॉटेड करेंगे तो बॉर्डर क्या आ जाएगा? डॉटेड आ जाएगी। ये देखिए, ये बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर इसको सेव किया मैंने। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि हमने टेबल सेल, अगर 2 सेल को मर्ज करना है तो उसे कॉल स्पैन कहते हैं। अगर 2 सेल को मर्ज करना है तो उसे कॉल स्पैन कहते हैं। जैसे यहाँ हम कॉल स्पैन का कोड देख लेते हैं। यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे और तीसरे कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो हमारा कॉल स्पैन आएगा 2। 2 कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं तो कॉल स्पैन 2 आएगा। पहली रो में कॉलम 2 हो जाएंगे और दूसरी रो में कॉलम 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहली रो के जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट कॉलम था उसको आपस में मर्ज कर दिया। अब इसके हम आउटपुट देखते हैं। कॉल स्पैन की आउटपुट क्या आती है? जब भी कॉलम मैच करना हो तो यहाँ आउटपुट क्या है, उसने क्या किया कि कॉलम नंबर 2 ये था और कॉलम नंबर 3 ये था, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देंगे तो ज़्यादा क्लियर आ जाएगा कि ये आउटपुट क्या आती है। कॉलम बॉर्डर दे देते हैं इसको, ये बॉर्डर दे देते हैं, कॉल स्पैन बॉर्डर दे दिया।
जहाँ हमने कॉलम 2 मर्ज किए हैं, रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को मर्ज करके एक कॉलम बना दिया जिसका नाम हमने टेलीफोन रखा है, तो इसको कॉल स्पैन कहते हैं। जब हम कॉलम मर्ज करते हैं उसको कॉल स्पैन कहते हैं। इसी तरह आप रो मर्ज कर सकते हैं। रो मर्ज करने का जो कोड है वो रो स्पैन है। जैसे इस रो में इस जो ये जो रो है इसमें कॉलम 2 हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्टिकली रोज को मर्ज कर रहे हैं। यहाँ जब इसको मर्ज कर देंगे तो ये एक रो बन जाएगी और ये भी मर्ज हो जाएगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं रो स्पैन में। हम रो स्पैन के आउटपुट देखते हैं तो कुछ समझ आ जाएगा कि रो स्पैन हम किसको कह रहे हैं। ये रो स्पैन है। रो स्पैन में हमने क्या किया, हमने सेकेंड रो का सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 मर्ज कर दिया। सेकेंड रो में हमने क्या किया, दो जो कॉलम थे उनको वर्ड आपस में मर्ज कर दिया, इधर भी मर्ज कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रो स्पैन के। कॉलम स्पैन में हमने क्या किया था, हम हॉरिजेंटली मर्ज करते थे, और रो स्पैन में हम क्या करते हैं, वर्टिकली मर्ज करते हैं। यहाँ हमारी 3 रोज बननी थी, एक और 2 और 3। यहाँ हमने कितनी बनाई हैं रोज हमारी, पहले सेल में 2 रो, एक पहली रो में 2 सेल हैं, और फिर हमने क्या किया, इस बॉक्स वाली जो 2 रोज थी उनको मर्ज करके एक रो बनानी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैप्शन। अगर टेबल के ऊपर कैप्शन देनी हो तो हम क्या लिखेंगे, कैप्शन का टैग स्टार्ट और कैप्शन टैग क्लोज। कैप्शन हम किसको कह रहे हैं, जब हम इसको कोड को चलाएंगे तो हमें कैप्शन नज़र आएगी। ये कैप्शन है, टेबल कैप्शन, इसको कैप्शन कह रहे हैं, इसको। तो ये क्या है, हमारी कैप्शन। यहाँ पर ये मंथली सेविंग ये कैप्शन कहलाती। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट। इसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, जिसमें नंबर नहीं लगे होते, और जिसमें नंबर लगे होते उसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसका कोड हम देख लेते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आप क्या लिखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज, और लिस्ट आइटम स्टार्ट, लिस्ट आइटम क्लोज, लिस्ट आइटम स्टार्ट, लिस्ट आइटम क्लोज। जितने भी आपको आइटम चाहिए यहाँ आप इतने लिस्ट आइटम बना देते हैं, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो जितने आपको चाहिए वहाँ आप क्या कर देते हैं, लिस्ट आइटम बना। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की आउटपुट क्या आती है, अनऑर्डर लिस्ट की आउटपुट ये इस तरह आएगी। ये 4 आइटम। अगर आप स्टाइल इसका चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल चेंज करने के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क की जगह पे अगर स्क्वायर करेंगे तो पीछे जो वो बने हुए हैं, मैंने इसको सेव किया, ये जो यहाँ सर्कल बने हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सर्कल की जगह पे स्क्वायर है। इसी तरह अगर आप इसको सर्कल करना चाहें, डिस्क करना चाहें, तो आप इसको सर्कल करना चाहें तो इसको सर्कल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। इस तरह हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम OL स्टार्ट, OL क्लोज। अगर आपको 1 2 3 चाहिए तो टाइप 1 लिखेंगे, अगर आपको ABC चाहिए तो टाइप A लिखेंगे, अगर आपको छोटी ABC चाहिए तो टाइप लोअर केस में लिखेंगे, अगर आपको रोमन में चाहिए तो कैपिटल I लिखेंगे, अगर आपको लोअर केस रोमन में चाहिए तो यहाँ लोअर केस I में लिखेंगे। हम इसके आउटपुट देख लेते हैं कि 1 2 3 लिखा हुआ आएगा, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 लिखा हुआ आएगा। ये ऑर्डर लिस्ट है, इसमें 1 2 3 आ गया। अगर हम इसको चेंज कर दें, हम इसको क्या कर देते हैं, हम रोमन कर देते हैं, कैपिटल I कर देते हैं। तो अब देखें, इसको मैंने सेव किया, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब क्या आएंगे, ये रोमन में आ जाएंगे।